ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान के जप में बहुत समय प्रयास करने के बाद भी क्यों रुचि उत्पन्न नहीं होती, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हम देखते हैं कि ये चार नियम क्यों दिए हैं। मांसाहार नहीं करना, अर्थात आहार शुद्ध रखना, परिशुद्ध आहार प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, व्यभिचार नहीं करना, भगवान के द्वारा दिए गए संपत्ति को जुए में नहीं लगाना, और मांसाहार नहीं करना, और नशा नहीं करना। मांसाहार का अर्थ है कि किसी भी जीव को स्वार्थ के लिए पीड़ा न देना या दर्द नहीं देना। व्यभिचार का अर्थ है कि ये शरीर और ये इंद्रियां जो भगवान की सेवा के लिए दी गई हैं, उसका बहुत ही स्थूल और निचले प्रकार से भोग नहीं लेना, अवैध प्रकार से भोग नहीं लेना। नशा का अर्थ है, नशा नहीं करना, इसका अर्थ है कि जो मति, जो बुद्धि भगवान ने हमें इतनी अधिक मात्रा में उनको समझने के लिए दी है, उस मति को ड्रग्स के माध्यम से शराब के माध्यम से भ्रमित नहीं करना, भ्रष्ट नहीं करना। ताकि ये मति जो है वो बहुत ही मूल्यवान है, किसी भी योनि में उपलब्ध नहीं है। ये मति केवल मनुष्य जीव को दी गई है, जिसके द्वारा इस यंत्र में हम भगवान का साक्षात्कार कर सके। और जुआ न खेलना, इसका अर्थ यह है कि सब संपत्ति भगवान की है और भगवान के लिए ही वो हमारे लिए प्रस्तुत है। हमारे शरीर और आत्मा के पालन के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितना भी द्रव्य है वो केवल उनकी सेवा के लिए है। सारी संपत्ति, सारे जो प्राप्तियां हैं, वो उनकी सेवा के लिए है। तो चार नियम पालन करने के भी अनेक दर्जे होते हैं। एक है उसको नियम नियम के रूप में पालन करना, और एक है इन सारे चार नियमों के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है, क्या सूत्र है, उसको समझना। जैसे मांसाहार न करना, इसके पीछे दया और करुणा छुपी हुई है, जो धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। व्यभिचार नहीं करना, इस तत्व के पीछे आत्मशुद्धि अपेक्षित है। जो हमारे अस्तित्व को सबसे अधिक दूषित करता है वह है व्यभिचार, और वो 8 प्रकार का होता है, और उसको टालने से आत्मा की शुद्धि होती है, क्लीनलीनेस। नशा न करना, इससे क्या होता है? नशा करने से जो तप करने की शक्ति है जो मनुष्य को दी गई है वो नष्ट हो जाती है। और तप एक धर्म का बहुत बड़ा स्तंभ है। जितना शुद्धि शुद्धि और दया है, उतना ही तप करने की प्रवृत्ति भी एक बड़ा स्तंभ है। और चौथा है जुआ न खेलना। इसके पीछे क्या, कौन सा स्तंभ है धर्म का? सत्य। क्योंकि असत्य के आधार पर ही हम जुआ खेल सकते हैं। भगवान के लिए जो धन दिया गया है वो हम किसी और चीज में लगा सकते हैं। इसमें सत्य का नाश होता है। तो सत्य, शुचि और तप और करुणा, इन चार चीजों के निर्माण करने से सत्व गुण का आरंभ होता है। जब ये चार पाप होते रहते हैं तो हम तमोगुण में रहते हैं। जब केवल नियम के लिए उसको छोड़ देते हैं तो शुद्धि आ जाती है।
लेकिन सत्व गुण में निरंतर स्थित रहने के लिए हमें इसका बुद्धि के स्तर पर समझना बहुत आवश्यक है। और बहुत ही चमत्कारिक बात यह है कि हम ये चारों चीजों को छोड़ भी दिया है, अभी शुरू भी कर दिया है भगवान नाम का जप, फिर भी एक प्रवचन में जो 50 लोग बैठे हैं, उन 50 लोगों को अलग अलग प्रकार से वो प्रवचन समझ में आता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो चार नियम जो शुद्धिकरण के हैं, वो अलग अलग स्तर पर लोग पालन कर रहे हैं। और जितनी आत्मशुद्धि है, जितने क्या कहते हैं उसको, वाइसेस यानी दुर्गुणों से, दुष्कर्मों से वो व्यक्ति मुक्त है, हम मुक्त हैं, उतना हम वो उपदेश को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक उपदेश को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। अगर हम आध्यात्मिक उपदेश सुन रहे हैं और हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हैं, तो वो उपदेश सुनकर भी हृदय में स्थिर नहीं होता है, वो समझ में नहीं आता है। एक प्रकार की विशिष्ट आध्यात्मिक शुद्धि आवश्यक होती है आध्यात्मिक उपदेशों को समझने के लिए। इसलिए हम सब लोग एक ही मंत्र का जप करते हैं, हम सब लोग वही नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सब लोग वही शास्त्र सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग स्तर पे क्यों हैं? सब लोगों की आध्यात्मिक उन्नति अलग अलग क्यों है? क्योंकि सब लोगों की आध्यात्मिक नियम पालन करने की जो प्रवृत्ति है, जो समझदारी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अलग अलग है। उसके मूल में इन चार नियमों को पालन करने में श्रद्धा जो है वो भी लोगों की अलग अलग होती है। कुछ लोग प्रसाद खाते हैं, लेकिन बाहर का भी बिना भोग लगाए खा देते हैं। कुछ लोग बाहर का भी हो या घर में बनाया हो, भगवान को भोग लगाए बिना मुंह में डालते ही नहीं। और कुछ लोग उसी नियम को बाहर का पूरा खाना छोड़ देते हैं जो किसी ने अनजान व्यक्ति ने बनाया है, तो केवल भक्तों के हाथ से बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ भोग ही प्रसाद के रूप में केवल ग्रहण करते हैं। तो ये शुद्धि के अलग अलग स्तर हैं, और ये निष्ठा पर आधारित है, कितनी हमें निष्ठा है उस नियम पर। कुछ लोग ऐसे ही भगवान को हाथ में दिखा के खा जाते हैं, अच्छी तरह से थाली में रखकर, घंटी बजाकर, मंत्र बोलकर आप नैवेद्य नहीं करते। तो इसी इसी कारण लोगों के मन में अलग अलग रुचियां होती है भगवान के लिए, होती है या नहीं होती है। अभी चार नियम बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, लेकिन धन के लिए, अभी बिजनेस के लिए बहुत आसक्ति है, परिवार में बहुत आसक्ति है, या हमारे पद में बहुत आसक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के नाम की रुचि प्राप्त नहीं होती है। हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है, वही हमारा चित्त जो है छीन लेता है। हमारा चित्त की चोरी होती है उस आसक्ति से, चाहे धन की आसक्ति हो, या पद की आसक्ति हो, या अधिकार की आसक्ति हो, या बिजनेस की आसक्ति हो। ये सारी आसक्तियां भगवान के ऊपर जो आसक्ति होनी चाहिए उसको हमसे छीन लेते हैं, हमारा लगाव छीन लेते हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए बार बार मद गुण श्रुति मात्रे न, निरंतर भगवान के गुणों का, भगवान के कथा का, भगवान के गुणानु अनुवाद का श्रवण करते रहना चाहिए। तब जाकर शास्त्र में लिखा है कि जब भगवान के गुणों का, कथाओं का वर्णन हम सुनते हैं, तो हम तत्काल तीन गुणों के परे जाकर सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, विशुद्ध सत्व गुण में। कम से कम उस समय के लिए हमें भगवान के उपदेश समझ में आते हैं। इसलिए अपने आप को टटोलें, ट्राई टू रिसर्च विद इन योर सेल्फ कि कहाँ कहाँ मेरा मन अटका हुआ है। बार बार मैं ये कहता हूँ, कब रुचि आएगी, कब रुचि आएगी। अपने आप से पूछिए, क्या मैं धन से आसक्त हूँ? क्या मैं परिवार में बहुत मन लगा कर रह बैठा हूँ? क्या मेरे पोजीशन में मुझे बहुत आसक्ति है, मेरी कुर्सी पर बहुत प्रेम है? और क्या मैं ये चार नियम जो है वो केवल नियम है इसलिए पालन करता हूँ? क्या मैं इन चार नियमों के प्रति जो भाव है वो समझकर बुद्धि के स्तर पर उसका पालन करता हूँ? तो आपको ही जप में रुचि क्यों नहीं आ रही है, इसका उत्तर मिलेगा। इसलिए आइए, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में जो भी करना है पूरी समझदारी के साथ में करना है,
और पूरी समझदारी के बाद में उस पर पूरी निष्ठा के साथ में उसको पालन करना है। और फिर एक बार समझदारी आ गई, पूरी निष्ठा भी आ गई, फिर उसको हृदय से पालन करना है। ये बहुत जरूरी है। जब पूरी समझदारी और पूरी निष्ठा और पूरे हृदय के साथ हम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। उसका परिणाम बहुत जल्द जल्द प्राप्त होता है। तो जिन लोगों को भगवान के नाम के प्रति रुचि चाहिए, वे सब लोग इस विषय पर चिंतन करें, अपने आप को टटोलें और अपने आप को इन आसक्तियों से, इस अविश्वासों से, इस नियम का पालन नियम के रूप में करने से छोड़ दें। समझदारी से, निष्ठा से, एकाग्रता से और पूरे हृदय से मन लगाकर इन सब विधियों को पालन करें। फिर भगवान के नाम की रुचि दूर नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे